अब चलो ये देखो बैलेंस नहीं सही से लगाओ तुसी सेट करो। आपकी आ रही है ना से फोटो सही सही आ रही है, ठीक है। संत जो होते हैं, संत हमेशा दया बरसाते हैं। नारद जी के पास से जैसे गुजरे, नारद जी को प्रणाम किया कि कहा जयंत इतने दुखी और परेशान कहाँ जा रहे हो। अपनी सारी कथा कही जयंत ने। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें बचाने वाला संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जो राम का द्रोही है उसको कहीं स्थान नहीं है। अगर तुम्हें प्राण प्यारे हैं, बचना चाहते हो तो तुरंत श्री राम जी के पास चले जाओ और पुकार करके उनके चरणों में गिर जाओ। भगवान ही तुम्हें स्थान दे सकते हैं, भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। जाकर के चरणों में गिर जाओ और दया की भीख मांगो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो संसार में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जयंत जी गए, जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि मैं मूर्ख हूँ, खलखामी हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मैं अज्ञानता के मोह के वश में था, मैंने आपकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहिए। ये मेरा जठपना था, मूर्खपना था कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान तो भगवान है, वो तो प्रत्येक को क्षमा कर देते। भगवान में यही तो गुण है। वो जितने भी राक्षस मारे उनको भी अपना परम धाम दे दिया। भगवान की लीला परंपार है। भगवान ने कहा छोड़ दिया उसको। तब वो कहता है क्या, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना
हो, चाहे कांटों से मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहेगा तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान, तुम्हारे चरणों में रहेगा तुम्हारे चरणों में, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, हर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहेगा तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान, तुम्हारे चरणों में रहेगा तुम्हारे चरणों में, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहेगा तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान, तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में भगवान जयंत को छोड़ उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुर राम यस मन अनुमाना, होए भीर सब मोहि जाना। चित्रकूट में रहते हुए भगवान को काफी दिन हो गए, और जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी वहाँ जान पहचान हो जाती है। काफी ऋषि मुनि आने लग गए, बहुत से लोग और भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले योद्धा नगरी के सभी लोग आए थे, जनक जी का परिवार भी आया था। काफी दिन तक काफी लोग रहे। अब भगवान ने मन में सोचा कि मैं अब यहाँ रहूंगा ज्यादा दिन तक तो पोल खुल जाएगी। पोल क्या? जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मेरा लक्ष्य तो आदमी का एक लक्ष्य होता ना, वो अपने लक्ष्य पे काम करता है। उस भगवान का लक्ष्य तो राक्षसों का वध करना है। चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी बहुत से चरित्र किए जो कानों और अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। आपने देखा होगा ऋषि मुनि ज्यादा देर तक कहीं एक जगह रुकते नहीं। अगर एक जगह रुकेंगे तो वहां के लोगों से मोह हो जाएगा, और मोह इस संसार से छूटने नहीं देता। मोह के बंधन में पड़कर आदमी, मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार नारद जी विचरण करते हुए
भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। जाकर के देखा स्वर्ग तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन नरक भरा पड़ा है। नारद जी हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि महाराज ये अन्याय नहीं है। ऐसा अन्याय नारद जी कि स्वर्ग तो आपका खाली पड़ा है और नरक भरा पड़ा है। स्वर्ग में लोगों को क्यों नहीं भेजते? विष्णु भगवान कहने लगे नारद जी कोई है तो ले आइए, मैं उसको स्वर्ग में बैठा दूंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। पक्का? एकदम पक्का। तुम एक की बात करते हो, 10-15 ले आइए, जितने ले आओगे सबको बैठा दूंगा। देख लेना महाराज, कभी ऐसा ना हो बाद में मुकर जाओ। पक्का रहा है। नारद जी मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के सबसे पहले मुझसे मिले। कहने लगे मित्तल साहब क्या रखा है यहाँ, आप ये कथा कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, पता नहीं आगे जाके कब स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पाप पुण्य की तुलना होगी कि कितने पुण्य है और कितने पाप। अगर पाप का एक अंश भी ज्यादा हुआ तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। पलड़ा अगर थोड़ा सा भी झुक गया नरक की तरफ, न्याय तो वही होता ना, न्याय का तराजू होता है। जो तराजू का पलड़ा जिधर ज्यादा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपके पाप ज्यादा हुए और पलड़ा थोड़ा सा भी झुका तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं स्वर्ग में आपको लेके जाऊंगा। मेरी भगवान विष्णु जी से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा आप ले आइए, मैं आपको स्वर्ग में स्थान देता हूं। मैं संसारिक संसार में विचरण करने वाला हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज जो 5-10 साल की उम्र बची है इसको मुझे जी लेने दो। मैं अभी स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरेगा नहीं तो स्वर्ग में कैसे जाएगा, ये शरीर तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना। मैं अभी नहीं मरना चाहता। मंजू के पास गए, मंजू ने भी मना कर दिया। बीना जी कहने लगे नहीं, अभी तो मैंने पोते खिलाने। सुकृति जी के पास गए, कंचन की मम्मी के पास गए, नारद जी सबके पास गए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। आपने देखा होगा कई लोग कोड़ लगा होता है, हाथ टपक रहा होता है, लेकिन उसको कहो कि भाई तू मर जा, तेरे को 500 रुपये मिलेंगे, 5000 रुपये मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं होता। जान प्यारी लगती है, कोई मरने के लिए तैयार नहीं। नारद जी बड़े परेशान विचरते रहे, जिससे भी बात करे सब मना कर। अंत में एक राजा मिले, राजा से कहा कि महाराज आप स्वर्ग को चले, मैंने विष्णु भगवान से बात करनी है। राजा कहने लगे आप तो बड़े तपस्वी हो, आपका तो विष्णु भगवान से सीधा संबंध है, आते जाते हो, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है। अगर तुम विष्णु भगवान से कह के मेरे एक पुत्र पैदा कर दो तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। तथास्तु, महर्षि थे, तथास्तु किया। पत्नी गर्भवती, 9 महीने बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। नारद जी भी आ बैठे और नारद जी की नजर राजा से मिली, राजा की नजर नारद जी से। राजा हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज मुझे चलने में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी तो ये पैदा हुआ है, अगर मैं चला गया तो सारा राजपाट छीन लेंगे लोग, इसको भी मार देंगे, फिर क्या करूं? कुछ दिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर मैं इसकी शादी कर दूंगा और राजपाट इसको संभालूंगा, जब चल पड़े फिर मैं आपके साथ पक्का चलूंगा। नारद जी चलेंगे,
फिर भ्रमण करते 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 तब आए जब लड़के की घुड़चड़ी हो रही थी। शादी के लिए घोड़े पे लड़का चढ़ा हुआ, बैंड बाजे बज रहे हैं। नारद जी की उसकी राजा की नजर लगी। राजा कहने लगे, महाराज अभी तो शुभ घड़ी चल रही है, ऐसे में मैं आपके साथ चलूंगा तो विघ्न पड़ जाएगा, तो कुछ दिन रुक जाओ, शादी शुदी होके आ जाए। चलिए और कुछ दिन रुक जाते। 6 महीने बाद फिर आए, कहने महाराज कुछ दिन रुक जाते, पोते का मुंह देख लेते। फिर पोता हो गया और राजा भी पूरे हो गए। कि उम्र के हिसाब से तो पूरा होना था, राजा की उम्र हो। पूछा कि भाई राजा कहाँ है? कि राजा तो मर गया। अच्छा, भागे भागे गए विष्णु भगवान के पास। महाराज मैंने वो राजा को कहा था, आपने उसको स्वर्ग में बैठा दिया। विष्णु भगवान कहने लगे, मैंने बहुत कोशिश की, उसको बहुत समझाया कि भी नारद जी ने तुम्हारे को स्वर्ग दे रखा है, नरक में मत रहिए, स्वर्ग में जाइए। माना ही नहीं, कहने लगा मुझे चाहे कुत्ता बना के भेज दो, मेरे घर पे भेज दो, मेरा पोता गली में खेल रहा होगा, कम से कम मैं रखवाली कर लूंगा, मेरे घर में चोर ना घुस जाए। तब मैंने उसके कर्म देखे, कर्मों के अनुसार उसको कुत्ता बना करके वही भेज दिया। नारद जी फिर भागे भागे आए। आने में भी टाइम लगता है, विष्णु लोक से धरती लोक में आने में टाइम तो लगा। एक दिन वो कुत्ता जो था रसोई में, वो पोता जा रहा था, तो कुत्ते ने सोचा कभी आग ना पकड़ ले, चूल्हे को पकड़ना ले, तो उसने बचाने के लिए कुत्ता उसको, पोते को टांग पकड़ के खींच लाया बाहर। और जो बहू थी राजा की, उसने देखा कुत्ते ने पैर काट लिया है, और बड़ा सा जो चटनी बनाने वाला होता ना, कुटना बोलते, कुटना, हाँ, उसको उठाया और कुत्ते के पीठ पे मारा। कुत्ते की पीठ टूट गई और घसीटता हुआ उधर से नारद जी आए, देखा कुत्ता तो भाई अभी मारा। फिर भागे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए कि वो आया था, राजा कुत्ता बन करके आया था, फिर आपने स्वर्ग दिया उसको। मैं कह रहा था स्वर्ग ले लो, नहीं माना। कहता चाहे मुझे नाली का कीड़ा बना के भेज दो, लेकिन मुझे उसी घर में भेज दो। ये जो मोह है, ये मोह व्यक्ति को परेशान करता है। और भगवान कहते हैं कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रहूंगा तो इन लोगों से मोह हो जाएगा और ये जान भी जाएंगे, और जिस काम के लिए मैं आया हूं तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। आप उसके आगे मत बैठिएगा, तो सही इधर होकर बैठिएगा। नहीं कुछ नहीं। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चित्रकूट से चल पड़े। कहां से? चित्रकूट से। चित्रकूट से चल करके अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। अत्रि ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। किस किस ने सुना अत्रि ऋषि के बारे में? कथा आप बहुत भागवत सुनते हो, रामायण की कथा भी सुनते हो, लेकिन क्या करते हो? सुनते इस कान से हो, निकालते इस कान से। मैंने पहले भी कहा था, कथा में जाते हो लेकिन आपकी भी गलती नहीं है। कथा में ऐसी धुन लगा देते हैं, आपको ध्वनि सुनाई देती है और कथा में क्या कहा वो नहीं सुनाई देता।
जब हम ये जो रामायण कर रहे हैं, मैं इसलिए बार बार एक एक अंश एक एक बात को समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो तो समय बेकार करने का फायदा नहीं। स्कूल में जाएं 20 साल तक, फिर कहें कि मैं तो अभी भी पहली क्लास में हूँ। अरे भी पहली में ही रहेगा। जब तुम पेपर ही नहीं दोगे, पेपर में कुछ लिखोगे नहीं, तो क्या होगा? अभी मैंने पूछा अत्रि मुनि के बारे में, ठीक पकड़ा है, ठीक पकड़ा है। सती अनुसुईया जो अत्रि मुनि थे, उनकी धर्म पत्नी, देखो कोई व्यक्ति बाप के नाम से जाना जाता है और कोई बेटे के नाम से जाना। दशरथ जी को किसके नाम से जानते? राम जी के कारण, क्योंकि राम जी ने, भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया तो सब लोग राजा दशरथ को कहते हैं कि राम के पिताजी, है ना। और अत्रि मुनि जो हैं उनको अनुसुईया के नाम से जानते हैं, क्योंकि अनुसुईया जो थी वो बड़ी, सुनिए बिना जी, बड़ी पतिव्रता, इतनी पतिव्रता कि तीनों लोक में उसकी चर्चा थी। एक बार लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी और पार्वती जी तीनों कहने लगे कि तुम बार बार अनुसुईया की जिक्र करते हो, अनुसुईया बड़ी पतिव्रता है। उनकी परीक्षा लो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संत के रूप में आ गए। आकर के अत्रि मुनि के घर पहुंचे। वहां पर अनुसुईया से भोजन की दरकार की, भिक्षा मांगे। अनुसुईया भिक्षा लेके आई। कहने लगे माए पहले हमें वचन चाहिए। वचन दिया कि माए तुम निवस्त्र हमारे सामने आओ। वो भी सतवती थी, ठीक है। अब अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों को बालक बना लिया, तीनों को छोटे छोटे बालक बना लिया और अपनी गोद में लेकर दूध पिला रही। नगन माँ तो कैसे भी हो, माँ तो माँ होती है। नगन अवस्था में दूध पिला रही अपने बचन के मालिक। कई दिन हो गए, ब्रह्माणी परेशान है, अभी तक ब्रह्मा जी लौटे नहीं। पार्वती भी कह रहे हैं भोलेनाथ गए थे अभी तक आए नहीं। लक्ष्मी जी भी कह रही हैं कहाँ रह गए। तीनों इकट्ठी होकर के आई। उन्होंने देखा माता अनुसुईया ने तो तीनों को शिशु बना लिया, बच्चे बना लिए और अपनी गोद में खिला दिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लक्ष्मा मांगी। तब मां अनुसुईया ने तीनों को स्वरूप में दे दिया, अपने रूप में दे दिया। तो ये अनुसुईया की पतिव्रता धर्म। तो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। किसके आश्रम में पहुंचे? इसके, हाँ, बलवीरी। किसके घर पहुंचे? मुनि के पास। अक्रम मुनि के पास, अत्रि मुनि के पास। अंधे की माँ की कौन हटावे? अपने अपने पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देख राम आतुर चले आए। जैसे ही अत्रि मुनि को पता लगा कि मेरे आश्रम पर भगवान जी आए, श्री राम जी आए, एकदम से आतुर होकर के, खुश होकर के, जैसे मानो किसी भिखारी को पारस मिल गया। दौड़े आते देखकर श्री राम जी भी शीघ्रता से चले आए। अत्रि मुनि जी दौड़े आ रहे हैं और श्री राम जी ने देखा कि ऋषि जी दौड़े आ रहे हैं, वो भी थोड़ा तेज चल पड़े। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि जी ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि देखिए भगवान भले श्री राम जी
विष्णु अवतार थे, लेकिन यहाँ मनुष्य रूप में आए हुए हैं। और मनुष्यों का सबका फर्ज बनता है, जो परमात्मा के बंदे हैं, चाहे वो संत हो, चाहे वो महान हस्ती, कई तरह की महान हस्तियाँ होती हैं। और मैं तो मानता हूँ कि सारा सुख एक तरफ और प्रभु का सुख एक तरफ। इतना बड़ा राजा बन जाए, लेकिन जो भगवान के नाम में सुख है, इसके प्रकार तो सुख है, ऐसा सुख नहीं है। लेकिन संसारिक व्यक्ति को चाहिए भगवान के भक्तों के चरण छुए, ये समझ करके कि मैं भगवान के चरण छू रहा हूं। ध्यान भगवान में ही हो, चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लें, और ये जानकर कि मैं भगवान का आशीर्वाद ले रहा हूं। स्वरूप भगवान का ही देखे, व्यक्ति के पैर कभी ना छुए। माता पिता के भी पैर छुए तो ये सोच करके कि मेरे भगवान है, समझे ना। तो गुरु के पैर छुए तो भगवान समझ कर, संत ऋषि के पैर छुए तो मनुष्य के पैर ना छुए। ध्यान आपका भगवान के स्वरूप में हो, मैं भगवान के पैर छू रहा हूं, और जब वो आशीर्वाद दे तो ये लगे कि आपको भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। जाकर के भगवान श्री राम जी दंडवत हो गए और ऋषि ने उनको उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। इतने प्रेम उमड़ रहा है। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कह बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शिथिल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल उनको दिए। आपके घर में जब भी कोई भगवान का कथा अर्चना हो या भगवान आपके घर में आते हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आज कुछ विशेष चीज बनाऊं, है ना। कि आज मेहमान आया है, हलवा बना लो, थोड़े से पकोड़े बना लो, होता ना। भगवान अत्रि जी ने भी देखा कि भगवान आए हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर कंद मूल फल जो वन में मिलता है ला करके श्री राम जी को दिए। और श्री राम जी भक्तों के मन को रखते हैं। जब वो भिल्ली के झूठे बेर खा सकते हैं, तो अत्रि मुनि के लाए हुए फल क्यों नहीं खा सकते। जब वो निषाद राज जी द्वारा लाए गए एक भील से लाए हुए फल खा सकते हैं, तो अत्रि मुनि के फल क्यों नहीं खा सकते। बड़े प्रेम से खाया। प्रभु आसन आसीन भर, लोचन शोभा निरख। मुनिवर परम प्रवीण जोर, पान स्तुति करत सियावर। भगवान को सुंदर आसन दिया। भगवान आसन पर बैठे हुए।
और अत्रि मुनि जी भगवान को बैठे हुए देखकर उनकी शोभा को निहार रहे हैं, भगवान की शोभा को देख रहे हैं। उनके चरणों में हाथ जोड़े खड़े, ध्यान चरणों में भगवान के चरणों को निहार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाबुजं अकामिनां सवधामदं निष्काम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदरम प्रफ्लुति कंजलोचनम मदामि दोषमोचनम प्रबल बाहु विक्रमम प्रभो प्रेम में विभवम निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुंद्रीम संत रंजनम सुरार वृंद भंजनम मनोज वीर वंदित अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुर्शापन प्रहम नमामि इंद्रापतितम सुखाकर संतागतिम भजे शक्ति सानुजम सचीपति प्रियाजुणम तव धृत मूल ने नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भरवावणे वित्रक वीच शुक्ले विविक्त वासन सदा भजति मुक्ते मुक्तता निश्चय इंद्रायक प्रियांति ते गति सेयंक। प्रार्थना कर रहे हैं। आपको शायद ये संस्कृत में समझ में ना आए, मैं आपको इसमें हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हाथ जोड़ करके, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, हे दीनों के नाथ, हे दीनों पर दया करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान, सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, और मुझे भी आप अपना परम पद दीजिए। विनती कर मुनि नाय सिर, कह कर जोर विहोर, चरण सरोय नाथ जने, कबूत जय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती की और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ। देखिए, आप ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री राम जी मनुष्य रूप में ऋषियों को दंडवत कर रहे हैं, और ऋषि हाथ जोड़ करके उन्हीं से विनती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुनि जानते हैं। हमारे बीच में हनुमान जी बैठे होंगे आज मंगलवार,
लेकिन जोरी ही जानता है हीरे की कीमत। कौन? हनुमान जी। हम जैसे मूढ़ आदमी, मूर्ख आदमी थोड़ा बता पाए कि हनुमान जी किस रूप में आए, लेकिन होते हैं। ये कौन जानता है? जो संत होता है। संत कोई बिरला, लाखों में कोई एक होता है। अत्रि मुनि जी जान रहे हैं कि ये लक्ष्मीपति विष्णु भगवान है और किस कार्य के लिए आए हैं। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, विनती करके कहते हैं और सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। जैसे हम कहते हैं ना रोजन है, क्या क्या कहते हो? बताइए। हाँ आप बताइए मंजुला जी, क्या कहते हो? रोज कहते तो हैं? आपके चरणों में हमेशा। हाँ, सोते उठते बैठते खाते पीते हमेशा आपका ध्यान रहे, हैं? आपके ही चरणों में मेरा मन लगा रहे, है ना? कहते हो ना आप? हाँ। राम कहने से तू तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, हम ऐसा जो कर जाएगा, हम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। इनके आगे तू झोली फिरा, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। गली से गुजर जाएगा, जो गली से गुजर जाएगा, जो गली से गुजर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम
मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तभी सामने से माता अनुसुईया दिखाई दी। सीता जी उठी, चरणों में नमस्कार किया, चरणों में सिर झुकाया। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी, उन्होंने सीता जी को अपनी गोद में लिया और अंदर ले गए, अंदर बिठाया। अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी जब मिली तो मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सादर से अपने साथ बिठाया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदवानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। और जो बड़े अच्छे गहने थे, सुंदर सुंदर वस्त्र थे। ध्यान रखना, आपके घर में भी कोई बेटी आ जाए, नई बिहाई कोई आए, तो उसको सादर के साथ फर्ज बनता है कि आप उसको कुछ भेंट दें। ये मत सोचिए कि सारा नेक सासुओं को लेने के लिए बना है कि बहुएं लाएं और सासुओं को देती हैं। कुछ नेक ऐसे भी हैं जहां बहुओं को भी, सासुओं को भी बहुओं को देना पड़ता है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी अंदर से सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आई और बहुत से गहने लेकर के आई, दिव्य गहने जो नित्य नए, निर्मल और सुहाने बने रहते, कभी पुराने नहीं होते, कभी मैले नहीं होते। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, कुछ शिक्षा दे रही है सीता को। आप ये शिक्षा अपने लिए समझिएगा कि जो बहनें इस शिक्षा पर चलेंगी तो जीवन में वो कभी भी कष्ट नहीं पाएगी। क्या कहती हैं? मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वे देही, अधम सुनार सो सेवन देही। बेटा बोलना नहीं। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले, कोई बुरा नहीं चाहता। माता हो, पिता हो, भाई हो, सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं। शादी हो गई तब फर्क पड़ जाएगा, फिर भाइयों के जब बच्चे हो जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। वो अपनी लड़कियों को देखेंगे, आप बुआ बन जाएगी, बहन से बुआ बन जाएगी, फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी फर्क पड़ता जाएगा। इसीलिए अनुसुईया जी कह रही है, हे राजकुमारी सुनिए, मात पिता भ्राता हितकारी, माता पिता और भ्राता हितकारी हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। मीत प्रद सब सुनो सुकुमारी, अमित दान भरता वे देही, अधम सोनार जो सेव न देही। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती, क्योंकि पत्नी का तो सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा करना है, सबसे बड़ा धर्म। आप कितने भी देव पूज लें, जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो चाहे कितने हरिद्वार नहा ले, कितने तीर्थ कर ले, सब बेकार है अगर माता पिता की सेवा नहीं की। और जिस स्त्री ने अपने पति की सेवा नहीं की,
तो कितना ही किसी का कुछ कर ले, वो पति पत्नी जो है स्वर्ग में स्थान नहीं पा सकते। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखो चारी। बोध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बघिर क्रोध अति दीना। धर्म, मित्र, धैर्य और स्त्री, क्या क्या? धैर्य, धीरज। कोई आपको 10 बात कह दें और आप चुप करके सुन रहे हैं, तो ये आपका धीरज है किसी में? किस में है बताइए? हाँ, कुछ तो है ना। देखिए कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है संसार ऐसे ही रुका हुआ है, ये पृथ्वी की कहीं ना कहीं रुकी हुई है, सभी नहीं है। धीरज, धैर्य, जिसने धैर्य जिसके अंदर है, धर्म, धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राण दे दिए। हकीकत राय उसको कहा गया तुम इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन कहा नहीं करो, गर्दन को कटवा दिया गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, जिनको 2 को दीवार में चिनवा दिया, सरंद की भूमि में आज भी स्थान बना, दीवार में चिनवा दिया, लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं उठे। छोटे छोटे बालक, जब बालक हमारे इतने, क्यों बालक तो वही होते हैं जो माता पिता होते हैं। बाप पर बेटा, नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो क्यों जो हमारे घर के अंदर सिस्टम है वो बच्चों पे जाता है। दोनों बच्चे दीवार में चिनवा दिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धैर्य, धर्म, मित्र, सुख में सो साथी, दुख का ना कोई। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, पैसा रहा ना गांठ में मुख से बोले ना। यहाँ पर देखा जाता है जब विपदा आती है तब 4 चीजें परखी जाती है। क्या? एक धर्म, एक धैर्य, एक मित्र और चौथा नारी। कि नारी जब विपदा के समय में गरीबी, अमीरी, दुख, सुख घर में आता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है, पति के 50 मांगने वाले भी आते हैं, 10-20 लोग बातें भी कह के जाते हैं, लेकिन पत्नी वही है जो विपदा के समय में पति के साथ खड़ी हो, पति के साथ खड़ी हो। पति को बीमारी लग गई, सांस की बीमारी लग गई, कैंसर की बीमारी लग गई, फालिस मार गया, और बहुत सी बातें हैं, पत्नी वही है जो दुख के समय में खड़ी हो। कौन कह रहा है ये बातें? कौन कह रहा है मंजू ये बातें? मैं कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा, ये अनसुईया जी कह रही है। किसको कह रही है? सीता जी को कह रही है। धर्म, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परख है ही चारी। विपदा के समय में चारों की परख होती है। आगे कहती है अगर पति वृद्ध हो, कई बार माँ बाप बुजुर्ग के साथ भी शादी कर देते हैं, ऐसी स्थिति भी कई जगह पे देखी गई है कि लड़की की उम्र 17 साल होती है और लड़के की उम्र 27 साल होती है। इसमें कई कारण होते हैं, गरीबी भी होती है, कई कारण होते हैं, लेकिन पत्नी का धर्म है कि आगे चल करके 10 साल का, अभी तो नहीं पता लगता, जब उम्र बढ़ती है ना तो 10 साल का अंतराल बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। 50 की उम्र में जा करके और आदमी 60 का आदमी ढल गया और टट्टी कुट्टी खड़ी है। ये कह रही है अगर व्यक्ति वृद्ध है, रोगी है,
मूर्ख है, गरीब है, अंधा है, बहरा है, यहां तक क्रोधी है, यहां तक नशेड़ी है। बहुत बड़ी बात कह दी है। ऐसो पति कर किए अपमाना, नार पावे जमपुर दुखना। ऐसे भी पति का अपमान करने से ये स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। ऐसे पति का भी निरादर नहीं करे। स्त्री का धर्म एक ही धर्म एक वर्त नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। सारे तीर्थ इसी में आ जाते हैं जो अपने पति की सेवा करते हैं। वैसे तो सेवा के कई रूप हैं, आप उनका कहना मान ले, ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि वो जो कहें ठीक है। लेकिन होता क्या है, पति जो बात कहते हैं, नहीं 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 तुम्हें काहे का पता है, फट बोल, जो थोड़ी देर भी नहीं रुकते, उसको बोलने भी नहीं देती। अगर मुंह से वो बोल पड़ा ना, तभी उसको जैसे उसके मुख पे पहले ही बोल रखे हुए थे, वो जानती थी कि मेरा पति क्या बोलेगा, फट बात काटे, ये छोड़ दो। सबसे पहला कि पति का कहना मानना पत्नी का सबसे पहला धर्म। जग पतिव्रता चार विधि एही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरस जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। कितनी? 4 प्रकार। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं भाता। शरीर से तो क्या, सपने में भी अगर दूसरे पति का छू जाना भी वो पाप समझती है। ये है उत्तम पत्नी। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही, सोने कष्ट त्रिय श्रुत अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई है ना। राखी बांधी है ना आपने, हाँ। इसी तरह से भाई बनाकर, पर पुरुष को भाई के समान, बड़ा हो तो पिता के समान, और छोटा हो तो पुत्र के समान। और समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वो निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई। पति वंचक पर पतिरत करही, रो रो नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, कि भाई आदमी आ जाएगा, बड़ा कठोर है, ये कर देगा या वो कर देगा, इस डर के मारे पतिव्रता बनी रहती है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी।
बिन श्रम नार परम गति ले ही, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गए। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन हो, उसके समान पापिनी संसार में और कौन हो। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरनाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, जो पति के उल्टा चलती है, पति के खिलाफ बात करती है, वो जहां भी जाकर जन्म लेगी, चाहे वो किसी भी जोनी में जाएगी और वहीं पे जाकर जवानी में ही विधवा हो जाती है। कौन कह रहा है ये बात? मैं नहीं कह रहा, मैं तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा हूं। एक आया था मेरे पास, कहने लगे मित्तल साहब आप बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, आप तो भगवान का रूप हो गए। मैंने कहा ऐसा मत कहिए, मैं तो बहुत संसारिक व्यक्ति हूँ, संसार से 10 पैसे दूर हुआ हूँगा, 90 पैसे तो अभी भी संसार में ही बंधा हुआ है। जो जाके घर में सोता हो तो संसार में बंधेगा भाई। लेकिन इतना है, कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधों में से आध, जो भगवान की संगत में, भगवान के ध्यान में थोड़ा सा भी आ जाता है, 2 पैसे भी आ जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहां भी जन्म लेती है, जवानी भरी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नार पति, सेवत शुभ गति ले। जस गावत श्रुत चार अजो, तुलसी का हरि प्रिय सियावर। अनुसुईया जी कह रही है, सहज अपावनी नार पति की स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र है। मुझे मत कहिएगा, मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता लिखने वाले ने किस भाव से लिखा है, लेकिन जो कुछ मैं आज तक पढ़ा है, आपको बताया है, अपने पास से बनाकर कुछ नहीं कहा है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो न्यास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। इसके साथ साथ एक और बात कही है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसको भूला नहीं कहते। कई बार विसंगति के पढ़ करके कुछ जवानी के मद में कई व्यक्ति कई बार गलतियां कर जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान के चरणों में आज भी अगर हमने अक्षमा मांग ली, जैसे जयंत था ना, जयंत ने सीता जी के अंगूठे पे चोंच मारी, भगवान ने सरकंडा छोड़ा और भागता रहा, दौड़ता रहा, कहीं जगह नहीं मिली अपराध के कारण। लेकिन भगवान की शरण में आकर के जब सिर नवा दिया, भगवान मेरे बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। अनुसुईया जी कह रही हैं, जो
जो हम अपराध करके हो गया जाने में अनजाने में, उसके पश्चात भी भगवान की शरण में आ जाएं तो भगवान हमें उतार देते हैं, पार कर देते हैं। तो ऐसे प्रभु, दयालु प्रभु की शरण में हम क्यों ना आए। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के